नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। कोई ना कोई प्रार्थना, कोई ना कोई इच्छा लेकर भगवान के सामने उपस्थित ही रहते हैं। और कभी कभार ये भी सोचते हैं कि भगवान सुनता भी है या नहीं। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थीं, तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे, तब भी भगवान सुनते थे। और यहाँ तक कि कबीर जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहिब सुनता है। एक चींटी कितनी छोटी होती है, अगर उसके पैरों में भी घुंघरू बांध दें तो उसकी भी आवाज को भगवान सुनते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी पुकार भगवान नहीं सुन रहे, तो ये आपका वहम है, या फिर आपने भगवान के स्वभाव को नहीं जाना। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उनकी याद में आंसू गिराओ तो सही। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनता है। एक छोटी सी कथा है। एक भगवान जी के भक्त हुए थे। उन्होंने 20 साल तक लगातार भगवत गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ, तो ये तेरा वहम है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुआ। जैसे ही भक्त ने सुना तो वो नाचने लगा और झूमने लगा। भगवान ने बोला, अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। वो भक्त बोला, भगवान जी, आप खुश हो या नहीं हो ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही, इसलिए नाच रहा हूँ। ये होता है भाव। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और लाज भी बचाई। जब गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा, तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना, और भगवान अपना भोजन छोड़कर आए। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई जी, जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। बस हृदय से उनको पुकारना, तुम्हें खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी पुकार सुन रहे हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रसंग था, एक मन की बात। अगर आपको ये प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।